बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आपके लिए फिर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि जब 2023 स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका आप ये टाइटल देख रहे हैं, एहतसाब और खुशियों का साल। और तब बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया था, जी एहतसाब कैसे हो सकता है, अगर एहतसाब होना है तो क्या वो सिर्फ़ सियासी पार्टियों का ही होगा, इमरान ख़ान का ही होगा, ये जो फ़ौजी हैं ये बाकी के लोग हैं क्या इनका नहीं होगा, तो ये कौन सा खुशियों का साल है, यूँ है ये है ब्ला 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 ब्ला। तो आपको पता ही है कि जिस लेवल के माइंड हैं इनके, तो एक इस लेवल की एक ये टॉक तो करते ही हैं। तो अब कल जो है ISPR के स्पोक्समैन ने कहा है कि हमने फ़ौजी अदालतें कायम करनी हैं और उन तमाम लोगों को हमने उस दायरा कार में लेकर आना है जिन्होंने पाकिस्तान की अमलाक को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की, वो चाहे कोई भी हो। और सबसे पहला उन्होंने जो अमल किया वो ये है कि जो उनके अपने वर्कर्स हैं, साबका भी और जो करंट भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और सैक भी किया। तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं से एहतसाब का शुरू होना और ख़ुद से एहतसाब करना, ख़ुद से उसका आगाज़ करना, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि बंदा ख़ुद अपने आप को ठीक करे, फिर उन तमाम लोगों को पकड़े जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिशें या इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सो आई थिंक कि ये जो अमल है ये पाकिस्तान में एक नई जिद्दत, एक नई स्ट्रेंथ लेकर आएगा। और ये जो पाकिस्तान में हुआ 9 मई को, 9 मई को, तो वो अब आगे से नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने भी हमेशा यही कहा है कि हमें किसी भी एक लीडर के पीछे लगकर या किसी भी एक फ़र्द के पीछे लगकर अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना है। अगर मुल्क है तो हम हैं और हमसे ही ये मुल्क आगे चलना है। और आपकी जो औलाद है उसकी शनाख्त भी यहाँ की है और यहीं से उन्होंने पलना है और यहीं से वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक कि ये जो सारी कोशिशें हुई हैं ये सब ठीक हैं। और मैंने जो पहले रीडिंग दी थी ये मैं आपको बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एहतसाब पे, इसका सुनकर कोई कश्मीर करेगा, कोई पूछेगा जी अफ़गानिस्तान का क्या बनेगा। मैं ये पूछता हूँ कि जो इस वक्त अब करंट मौजू है उस पर कमेंट करने की बजाय औरों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। जो कमेंट है, जो चीज़ वीडियो जिस चीज़ पर बनाई है उस पर कमेंट करें। सिंपल इज़ दिस। एक अभी साहब थे, मैंने कहा जी मैंने बनाई एक वीडियो कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम सिस्टम, तो वो आगे से मुझे ये समझाना शुरू कर लिए, बयान देने शुरू कर दिए उन्होंने कि ये सिस्टम इस तरह नहीं बनता। मैंने उन्हें भाई को कहा कि भाईजान ये सिस्टम पर बहस नहीं थी कि पार्लियामेंट्री निज़ाम कौन सा है, सदारती निज़ाम कौन सा है, जमहूरियत किस तरह आती है, इसके कितने हिस्से हैं। ये निज़ाम, ये बात सिर्फ इसलिए कि बंदे को, पाकिस्तानियों को ये समझाना कॉमन सेंस के लिए, जो आर्यन सेंट्री है उनको ये समझाने के लिए कि एक जो डिक्टेटरशिप है ये इस टाइप ऑफ की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान में चलेगी, जमहूरियत वगैरह पाकिस्तान में नहीं चलनी। इस तरह के भी लोग कमेंट करते हैं। कुछ इंडिया से कमेंट कर रहे हैं अखंड भारत कब बनेगा, फिर वो सुनते हैं तो फिर आगे से वो चीखते हैं। तो आई थिंक कि अपने आप को एक लिमिट में रखें, जो बात डिस्कस हो रही है उस बात पर रहें। क्या ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि एहतसाब और खुशियों का साल 2023, इस पर वीडियो नहीं बनाई थी, तब मैंने कहा था कि सबका एहतसाब होगा। तो तब तो लोग बहुत इस वक्त चीख रहे थे कि जी फ़ौजियों का नहीं होगा, जजों का नहीं होगा, फ़लाँ का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि ये साल एहतसाब का साल है, इस साल हर हाल बेलौक एहतसाब होगा ही, हो रहा है। इसलिए कोशिश करें कि पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।